जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, नाथ संप्रदाय से आते हैं। महायोगी, इष्टवास सिद्धियों के जनक, स्थावर विद्या के जनक, जिनको गोरखनाथ जी के नाम से जाना जाता है। उनके गुरुदेव का नाम था मक्षेंद्रनाथ। और मक्षेंद्रनाथ जी कहाँ पहुँच जाते हैं? वो तंत्र की बड़ी जानकार मानी जाती हैं कि मक्षेंद्रनाथ जी को झटपट कबूतर बना करके पिंजड़े में बंद कर दिया, तंत्र विद्या के कारण। जय श्रीराम। आज हम लोग जानेंगे जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, नाथ संप्रदाय से आते हैं। ये नाथ संप्रदाय कहाँ से आया, किनके कारण से आया, इन सबको जानने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक अकाउंट को फॉलो करें और वीडियो लास्ट तक देखें, तब आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो योगी आदित्यनाथ जी की परंपरा में नाथ संप्रदाय से आते हैं, उनमें एक श्रेष्ठ महायोगी हुए जिनके नाम से आज गोरखपुर जाना जाता है। महायोगी, इष्टवास सिद्धियों के जनक, स्थावर विद्या के जनक, जिनको गोरखनाथ जी के नाम से जाना जाता है। गोरखनाथ जी अद्वितीय विद्वान थे और अपनी साधनाओं के कारण सब कुछ करने में सक्षम थे, क्योंकि गुरोर आज्ञा करियसि, शास्त्र कहते हैं जिन पर गुरु की कृपा होती है वो समस्त बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए उन पर गुरु की अभीष्ट कृपा थी। एक समय की बात है, उनके गुरुदेव का नाम था मक्षेंद्रनाथ। मक्षेंद्रनाथ जी अद्वितीय योगी थे और एक दिन गुरु गोरखनाथ जी तपस्या करने के लिए गोरखपुर को छोड़ करके हिमालय की तलहटी में चले गए। और हिमालय की तलहटी में गुरु गोरखनाथ जी गए तो क्या होता है, और मक्षेंद्रनाथ जी भारत भ्रमण करने के लिए गए। और मक्षेंद्रनाथ जी भारत भ्रमण करते करते कहाँ पहुंच जाते हैं? कीमरू प्रदेश चले जाते हैं, असम चले जाते हैं। और कीमरू प्रदेश में चले जाते हैं जहां नारियों का महाराज पूर्ण वर्चस्व है। वो तंत्र की बड़ी जानकार मानी जाती हैं कीमरू प्रदेश में नारियां। और भ्रमण करते करते मक्षेंद्रनाथ जी कीमरू प्रदेश में प्रवेश कर गए। वहां एक कलिंगा नाम के वैश्या से उनसे मुलाकात हो गई। और कलिंगा नाम की जो वैश्या थी, गुरु गोरखनाथ के गुरु मक्षेंद्रनाथ के तेज को देख करके विह्वल हो गई। और जब वो विह्वल हुई तो उस तेज को उससे देखा नहीं गया और मक्षेंद्रनाथ जी को झटपट कबूतर बना करके पिंजड़े में बंद कर दिया, तंत्र विद्या के कारण। और बहुत दिन तक मक्षेंद्रनाथ जी वहीं रह गए। और धीरे धीरे कलिंगा से उनका संबंध बन गया। धीरे धीरे समय बीतता गया, कई वर्ष बीत गए। एक दिन गुरु गोरखनाथ जब अपनी कुटिया को आए तो देखते हैं कि गुरुदेव है ही नहीं। शिष्यों से पूछे, भैया गुरुदेव कहाँ गए? शिष्यों ने कहा, गुरुदेव जब आप गए उसी के बाद से गए, अभी तक आए नहीं। गुरु गोरखनाथ ने अपनी विद्या का अध्ययन करते हुए और उन्हें देखा तो गुरु मक्षेंद्रनाथ जी कलिंगा नाम की वैश्या के फंदे में फंसे हुए हैं। आज वायुगमन की साधना उनको सिद्ध थी। वायुगमन साधना का पूर्णत्व प्रयास उनका सफल रहा और वो वायुगमन की यात्रा करते हुए असम को पहुंच गए। और कहां पहुंचे? वहीं कलिंगा नाम के वैश्या के नगर को पहुंच गए। जब कलिंगा नाम की वैश्या को नगर को पहुंचते हैं गुरु गोरखनाथ, तो वहां की माया को देख करके बड़े अच्छे जानकार हैं गुरु गोरखनाथ। और उन्होंने क्या किया, अपने शरीर को स्वयं एक सूक्ष्माति सूक्ष्म एक श्वान के रूप में परिवर्तित कर लिया। पूरा दिन वो भ्रमण करते रहे और पूरा दिन भ्रमण करते करते कलिंगा के महल में मक्षेंद्रनाथ जी को जब देखा तो उन्होंने कहा, कैसे मुक्त किया जाए? मन में विचार आया तो उन्होंने ध्यान धर के देखा तो कलिंगा संगीत की बड़ी प्रिय थी और संगीत से अत्यंत स्नेह करती थी। और आज गुरु गोरखनाथ इस सारी दृष्टि को देखते हुए सायंकालीन वेला में एक नारी का रूप धारण किए, क्योंकि उस नगर में कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता था। और यदि प्रवेश कर ले, कोई स्त्रियां देख लेती थीं, तो उसको महाराज कभी चिड़िया, कभी कबूतर, कभी तोता, कभी श्वान बना करके पिंजड़े में बंद कर देती थी। आज गुरु गोरखनाथ जी ने सुंदर से नारी का रूप धारण किया
और जब कलिंगा के महल को गए तो वहां मृदंग वादन हो रहा था, और जब मृदंग बजा रहा था तो गुरु गोरखनाथ नारी के बीच में मृदंग वादक वाले भैया से कहे, भैया मैं भी मृदंग बजाना चाहता हूं। तो कलिंगा ने कहा, मेरे नगर में तो मृदंग बजाने वाला कोई नहीं, अच्छा कोई सीख करके आया होगा, दे दो मृदंग बजाए। और जब गुरु गोरखनाथ जी ने आज मृदंग को बजाया तो उन्होंने मृदंग पर ताल दिया, देख मचिंदर देख मचिंदर देख मचिंदर गोरख आयो रे। तो मछेंद्रनाथ समझ गए कि हमारे गोरख के सिवा कोई ऐसा मृदंग बजा नहीं सकता है, और इतना सुंदर सा मृदंग बजाया कि कलिंगा विह्वल हो गई और नाचने लगी, और वो नाचने में व्यस्त हो गई। इधर मछेंद्रनाथ और गोरखनाथ जी के परस्पर नेत्र मिले और गुरु गोरखनाथ ने अपने गुरुदेव को इशारा कर दिया। मछेंद्रनाथ समझ गए गोरखनाथ के सिवा कोई हो नहीं सकता है। सारे लोग शयन किए। उसी नारी के वेश में आज मछेंद्रनाथ को नींद नहीं आई, जाकर के गुरु गोरखनाथ से मिले। क्यों, तुम कौन हो, गोरख हो? उन्होंने कहा, गुरुदेव आप पहचान कैसे गए? उन्होंने कहा, कोई ऐसा गुरु नहीं जो अपने चेले को पहचान न ले। गुरु गोरखनाथ ने कहा, गुरुदेव यहाँ से चलिए, आप यहाँ कहाँ वैश्या के प्रपंच में फंसे हैं? मछेंद्रनाथ ने कहा, नहीं, हम जा नहीं सकते हैं, ये बड़ी तंत्र की जानकार है, हम यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। तुम एक काम करो, कोई उपाय करो। गुरु गोरखनाथ ने सोचा कि ठीक है गुरुदेव, मैं कोई ना कोई उपाय करता हूं। उन्होंने कहा, हम नहीं है अकेले, एक बालक है, और उसको भी लेकर के चलना नहीं, यहां वैश्याओं से मार डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। आज गुरु गोरखनाथ ने मन में विचार किया, गुरुदेव हर माता अपने बेटे से अनन्य स्नेह करती है, और जो कलिंगा का बेटा है, जो आपसे उत्पन्न हुआ है जो बेटा, वो कलिंगा को अतिशय प्रिय है। गुरुदेव हम कोई ना कोई उपाय करते हैं। गए गुरु गोरखनाथ, नदी में स्नान किया, नदी के तट पर, और वहीं की मिट्टी से छोटे से बालक की मूर्ति बनाई और उसे हाथ में लिया और लेकर के चले आए। और जैसे सायंकालीन बेला भई, सायंकालीन बेला में लेकर के आकर के कलिंगा के सामने पटक दिया, महाराज ये ले अपना बेटा, स्वयं वही स्वरूप का बेटा, और माया का बना था वो। और ऐसा लगा कि महाराज उसकी मांस सारे लोथड़े बिखर गए पृथ्वी पर, और वो देख करके कलिंगा विह्वल हो गई, रोने लगी, अरे मेरे बेटे को किसने मार डाला, किसने मार डाला? शास्त्र कहते हैं जब व्यक्ति के पास दुख होता है तो उसकी सारी बुद्धियां भूल जाती हैं। जाको प्रभु दारुण दुख देहि, ताकर मति पहले हर लेहि। तो सारी सुध बुध वो भूल गई, और उसी मेद मांस मज्जा को देख करके रुदन करने लगी, हाथों से बटोरने लगी। और जब बटोरने लगी, इतने में गुरु गोरखनाथ अपने पूर्ण माया में आए और मछेंद्रनाथ का हाथ पकड़ा, गुरुदेव चलिए। और मछेंद्रनाथ ने कलिंगा नाम की वैश्या से जो बेटा उत्पन्न हुआ था उसका नाम था एकनाथ। एकनाथ का हाथ पकड़ करके उसी नदी के सरोवर पर आए, सुंदर सी नौका आ गई, नौका से चढ़ करके तीनों लोग इस पार आ गए, और गुरु गोरखनाथ को लेकर के आश्रम को आए। और धीरे धीरे वो बालक बड़ा होने लगा, और धीरे धीरे जब वो बालक बड़ा होने लगा, एक नाथ के नाम से ही नाथ संप्रदाय की स्थापना हुई। और उसी नाथ संप्रदाय के हमारे उत्तर प्रदेश के आज मुख्यमंत्री जी पूरे उत्तर प्रदेश सनातन संस्कृति की रक्षा करते हुए सनातन संस्कृति का वर्चस्व पूरे भारत में कायम कर रहे हैं। जय श्री राधे।